Namaskar, welcome back to Math Circus. I am Radhika and today we are going to start a very new topic of real analysis and that is a real sequence. So हमारा नया chapter start हो रहा है अब से. So let's see the definition of sequence first. A sequence of real number is defined by a mapping from n to r. यानी कि अगर आप कोई मैपिंग बना रहे हो f such that n to r, तो ये हमारी जो आपको जो इससे आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी अ सीक्वेंस. एंड व्हाट इज एन? एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर एंड आर इज फॉर रियल नंबर. I'll take an example to elaborate this, and these are the two symbols. हम सीक्वेंस को इस तरीके से भी लिखते हैं एंड हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस. इवन अगर आप कुछ और बुक्स देखोगे तो यू मे हैव सीन सम डिफरेंट सिम्बल्स दो, सो दैट्स नॉट टू वरी अबाउट. सपोज हम कोई फंक्शन ले रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. टेक अ सिंपल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. हमें मैपिंग कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करनी है? एन से आर तक डिफाइन करनी है. इट मीन्स योर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द नेचुरल नंबर एंड द कोडोमेन और द रेंज ऑफ द फंक्शन इज योर द सेट ऑफ रियल नंबर. राइट, तो अब हम देखेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एक नंबर पुट करना. हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यू विल गेट 1. आप n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, यू विल गेट 2. आप x की जगह पर 3 पुट करोगे, यू विल गेट 3. हम क्या कर रहे हैं? x की जगह पे वी आर गिविंग दिस डोमेन. डोमेन क्या होती है? जो वैल्यूज हम पुट करते हैं. जो आपका इनपुट होता है दैट इज योर डोमेन एंड द आउटपुट इज योर रेंज. सो इनपुट इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर में हमने x की जगह 1 प्लेस किया, यू गॉट 1 बिकॉज फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है? x के ही इक्वल है. फिर हमने x की जगह पर 2 प्लेस किया तो हमारी वैल्यू भी 2 आई. x की जगह 3 प्लेस किया तो हमारी वैल्यू भी 3 आई. एंड यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस. राइट, तो यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस मिली हमको और यू कैन राइट लाइक दिस, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. दिस इज योर सीक्वेंस. हम हमेशा कॉमास में रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को. एंड यू कैन राइट ऑफ एक्स एन एज वेल. xn means x1, x2, x3 and x1 is what? x1 is f1 only, x2 would be your f2, x3 would be your f3, x4 would be your f4 and so on. So this is the basic definition of sequence कि जहाँ भी जो हमारी मैपिंग है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर की तरफ जाएगी तो हम उसको बोलेंगे हमारा सीक्वेंस. सो अब हम देखेंगे द नेक्स्ट इज आवर कांस्टेंट सीक्वेंस कि हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस. सपोज मैंने फंक्शन की वैल्यू ली है -1 रेज टू द पावर n. दिस इज योर सीक्वेंस. मतलब तो हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे, देन यू विल गेट 1. फिर n इज इक्वल टू 2 प्लेस करोगे तब भी आपको 1 मिलेगा. n इज इक्वल टू 3 प्लेस करोगे तब भी आपको 1 मिलेगा. इनकी आप n की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यू विल गेट, बिकॉज 1 की जितनी पावर्स होती हैं यू गेट द 1 ओनली. राइट, तो 1 रेज टू द पावर 1 इज 1, 1 रेज टू द पावर 2 इज 1, 1 रेज टू द पावर 3 इज 1. तो यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या हुआ? यहाँ पे सीक्वेंस में सिर्फ एक वैल्यू है दैट इज 1. तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस. जो सीक्वेंस ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इट्स कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है. तो इन दैट केस दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट सीक्वेंस. ऑलराइट, सो नाउ यू नो द डेफिनेशंस एंड ऑल्सो another type that is constant sequence. नाउ द नेक्स्ट वन इज रेंज. कि रेंज क्या होती है? तो रेंज को भी एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक एन एग्जाम्पल कि अगर हम एफ एक्स की वैल्यू लेते हैं -1 रेज टू द पावर n और अगर हम इससे सीक्वेंस बनाएंगे तो आप क्या करोगे? पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको x1, मैं यहाँ पे x1 लिख देती हूँ, x1 वुड बी -1 बिकॉज -1 रेज टू द पावर 1 इज -1. and again n is equal to 2, then -1 raised to the power 2 which is equal to 1. आप n is equal to 3 करेंगे तो x3 की वैल्यू आएगी -1, अगेन x4 would be 1.
तो ये क्या हो रहा है, -1 1 -1 1, ये आपको वैल्यूज़ कंटिन्यूसली मिलेंगी। तो अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाती हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। एंड किसी भी सीक्वेंस, तो इसकी रेंज क्या हुई, रेंज क्या होगा, जो भी नंबर इनफाइनाइट टाइम रिपीट होता है उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो इसकी रेंज क्या आएगी, -1 एंड 1, दैट दिस इज द रेंज। रेंज में बेसिकली सिर्फ इतना करते हो कि कोई नंबर जो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, यू डोंट राइट इट इनफाइनाइट टाइम, आपने उसको लिख दिया कि -1 1। और भी कुछ अगर एलिमेंट होते, सपोज यहाँ पे और एलिमेंट 2 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे होते, तो हम उनको एज इट इज ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो भी और भी एलिमेंट्स कुछ ऐड हो सकते हैं। तो बस हम सिर्फ इतना करते हैं कि इनफाइनाइट टाइम रिपीट्स होने वाले एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं इन अ सीक्वेंस, तो वो हो जाता है हमारा रेंज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस। बाउंड्स हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है हमारे पास लोअर बाउंड और एक होता है हमारे पास अपर बाउंड। एंड वी कोई भी चीज़ को आप बाउंड करते हो, बाउंड करना मतलब उसकी बाउंड्री सेट करना। तो लोअर बाउंड मतलब वो मिनिमम किस वैल्यू से बाउंड हो रहा है, और अपर बाउंड मीन्स वो सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू से बाउंड हो रहा है। तो अगर मैं कोई सीक्वेंस कोई भी अगर हम बनाते हैं, मैं दो वैल्यूज़ लिखते हैं हम, लोअर बाउंड एंड ऑल्सो अपर बाउंड। तो अब यहाँ पर मैं कोई फंक्शन लेती हूँ f(x) = 1/x, दिस इज योर फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस बना लेते हैं। तो सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1, 1/2, 1/3। आई होप अब आपको सीक्वेंस को मतलब वैल्यू निकालना तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। यू विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1 2 3 4 एंड यू विल गेट द सीक्वेंस। सो लोअर बाउंड क्या होता है कि वो वैल्यू जिससे सारी वैल्यूज़ फंक्शन की बड़ी होंगी, यानी कि हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, द k वैल्यू, जिससे सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सारी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ k, जिससे सारी वैल्यू फंक्शन की क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो वो था हमारा लोअर बाउंड। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जिससे सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी, ये कहाँ तक जा रहा है, x कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि 1/∞। यानी कि ये जो हमारी सीक्वेंस है ये किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ टेंड करेगी, राइट। तो यानी कि 0 भी इसका लोअर बाउंड हो सकता है, -1 इसका लोअर बाउंड हो सकता है, -2 -3, यानी कि 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं वो सब इसके लोअर बाउंड हो सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनसे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सारी बड़ी हैं, राइट। अब हमें ढूंढना है अपर बाउंड। अपर बाउंड यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जिससे सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो अपर बाउंड यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसकी, 1। तो इसके अपर बाउंड क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, यानी कि 1 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके क्या हो सकते हैं, अपर बाउंड हो सकते हैं। यानी कि आप इस सीक्वेंस को 1 से लेके आगे जितने भी नंबर्स हैं कहीं तक भी आप बाउंड कर सकते हो। और लोअर बाउंड मीन्स 0 से लेके नीचे तक जितने नंबर्स हैं वहाँ से आप उनको लोअर मतलब सबसे नीचे से बाउंड कर सकते हो, राइट। अब हमारे पास बहुत सारे लोअर बाउंड होंगे और बहुत सारे अपर बाउंड होंगे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अगर मैं किसी सीक्वेंस के लोअर बाउंड की बात करूं तो मैं अगर यहाँ पे लोअर बाउंड 0 ले रही हूँ, हो सकता है इफ आई आस्क यू तो आप बोलो कि नहीं माई लोअर बाउंड इज -10। सो हाउ कैन वी कम टू अ कंक्लूजन कि कुछ ऐसा हो ताकि हम किसी एक कंक्लूजन पे आए कि इफ़ वी थिंक, तो हम एक चीज़ के बारे में सोचें। तो यहाँ पर दो एक पॉइंट्स हैं जो हम और इंक्लूड करते हैं, दैट इज इन्फिमम एंड सुप्रीमम। इन्फिमम क्या होता है, जितने भी लोअर बाउंड होते हैं उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है हमारी इन्फिमम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं। यानी कि जो लोअर बाउंड है आपके उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट वुड बी योर इन्फिमम। और सुप्रीमम क्या होगा, जब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। यानी कि जितने भी आपके अपर बाउंड्स हैं उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो होगी हमारी सुप्रीमम। आई विल टेक द सेम एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किया, 1, 1/2,
1/3, 1/4 एंड सो ऑन, एंड विथ दिस सीक्वेंस इज टेंडिंग टू 0। तो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे लोअर बाउंड बहुत सारे थे, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। बट उन सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? उन जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उन सब में सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 0। तो यहाँ पे इन्फिमम क्या हो गया सीक्वेंस का? 0। नाउ लेट टॉक अबाउट द सुप्रीमम। तो सुप्रीमम मीन स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है आपका? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इट कैन गो। And now you need to find the smallest value in all the upper bounds. So the smallest value in all the upper bound is 1. So that would be your supremum. Supremum of this is 1 and infimum is this is a symbol also. आप infimum को केवल I and F से represent कर सकते हो एंड सुप्रीमम को इससे, एंड इन्फिमम ऑफ एक्स एन, जिस भी तरीके से आप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे आप वो रिप्रेजेंटेशन दोगे। सो इन्फिमम ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0 एंड द सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1। सो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस का, अगर मैं आपसे बोलूँ कि लोअर बाउंड क्या है तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इन्फिमम क्या है तो इन्फिमम एक ही होगा। सो दिस इज़ द वे जहाँ पर आप लोअर बाउंड, अपर बाउंड या इन्फिमम और सुप्रीमम आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सीक्वेंस का। दैट वॉज द बेसिक ऑफ रियल सीक्वेंस। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस करेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस पढ़ेंगे कि हम सीक्वेंस का लिमिट कैसे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है एंड सो ऑन। वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, again I'll put the mail in the link or in the description। आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। एंड आई होप you could understand this real sequence. If you did understand, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Please like, subscribe and share it with your friends. And for latest updates, click on the bell icon. Thank you.